अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक कहानी निकल के सामने आ रही है दोस्तों। मानो अब इंसान किस ओर जा रहा है इसका कोई अंदाजा नहीं है। अब ऐसा हो गया है दोस्तों कि आज के जमाने में प्यार मोहब्बत यह सब नहीं रह गया। ऐसे ही पाकिस्तान से एक घटना सामने निकल कर आई है दोस्तों कि बेटी जो थी अपने प्रेमी के साथ बना रही थी संबंध, और प्रेमी चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। यह सब के फैमिली में बेटी अकेली थी और घर वाले चाहते थे कि अपने मामा के लड़के से शादी करवाने के लिए, और लड़की इस चीज का विरोध करती थी। उसे वह लड़का पसंद नहीं था, इसलिए वह उससे शादी करने के लिए इनकार करती थी। इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद लड़की को प्यार हो जाता है एक अलग गांव के लड़के से। उस लड़के से प्यार होने के बाद दोनों सोचते हैं कि शादी करना है। इसी तरह से दोनों मिलते चोरी छुपे और संबंध बनाते। इसके बाद वह बोले कि चलो कुछ दिन बीतने दो, तब तक हम एक दूसरे में खो जाएं और एक दूसरे को जान जाएं, उसके बाद शादी का रिश्ता हम तुम्हारे घर पे लेके आएंगे। लड़की बोली ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन लड़की शाम को निकलती है अपने घर के बाहर, वहां पर जाती है, अपने प्रेमी को बुलाई हुई थी। अब बुलाने के बाद वहां पर चोरी छुपे वह दोनों संबंध बना रहे थे। अचानक उसका पिता देख लिया, दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद दोनों को घर में ले आया जाता है। लड़के को बड़ी मार मारते हैं, मारने के बाद उसे भगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो बेटी थी, बेटी उसके साथ ऐसा घटना करने जा रहे हैं दोस्तों कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब वह बेटी को हाथ बांध देते हैं, उसका कपड़े निकाल देते हैं। कपड़े निकालने के बाद पहले उसके साथ संबंध बनाते हैं। पिता अपने बेटी के साथ संबंध बनाता है। बेटी शुद्ध मुद्ध पड़ी है, अपने आप को खोलने की कोशिश कर रही है, बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। यहाँ तक कि माँ दूसरे रूम में बैठी है, सब कुछ नजारा देख रही है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अपनी बेटी को बचाए। मानो कि माँ को कोई परवाह ही नहीं थी कि हमारी बेटी के साथ, चलो मान लो अगर वह किसी के साथ संबंध बना रही थी तो चलो उसकी शादी करा देते हैं उसी लड़के से। लड़की चीख चीख कह भी रही थी कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। लेकिन घर के ही लोग, दादा, भाई, पापा के भाई, सभी ने मिलकर उस बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसे इतना मारा गया, मारने के बाद जान से मार दिया गया। जान से मरने के बाद ज्यादा दूर नहीं ले जाकर रातों ही रात अपने ही खेत के आसपास में ले जाकर दफना दिए। दफनाने के बाद अब यह सब आ जाते हैं अपने घर में। घर जो प्रेमी था वह तड़प रहा था अपने प्रेमिका से मिलने के लिए, लेकिन मिले तो मिले कैसे। अब वह कुछ दिन, हफ्ते बीतते हैं। उसके बाद दोस्तों वह चोरी छुपे घर के आसपास चक्कर लगाता है, कहीं ना कहीं मेरी महबूब दिख जाए, मैं उससे जरा सा बात कर लूं। उसके दिल में ऐसी चाहत जगी थी अपनी महबूब से मिलने के लिए। वह घंटों भर आसपास मंडराते रहा, लेकिन उसकी मासूका नहीं मिली। अब वह निराश होकर अपने घर में आता है और मंजी पर लेटकर रोने लगता है और सोचने लगता है कि हमें इतना मारा पीटा गया था, कहीं हमारी महबूबा को मार के तो कुछ कर नहीं दिया। बहुत सारे ख्याल दिल में उठते हैं उस लड़के के, उस प्रेमी के दिल में। अब करे तो करे क्या, कैसे पता लगाए मेरी प्रेमिका ठीक है कि नहीं। 2-4 दिन बीतने के बाद दोस्तों वह गांव में जाता है, एक छोटे बच्चे से दोस्ती करता है, उसे बिस्किट वगैरह देकर बात करता है कि उस घर में जो लड़की रहती है आजकल दिख नहीं रही है। वह कहता है मैं देखकर बताऊंगा आपको, आप कल आना। कहता है ठीक है। कुछ पैसे देते हैं उस बच्चे को, लालच देता है कि जाओ पता करके आओ, अगर मिले तो उसे बता देना कि तुम छत पे निकलो और तुम्हें कोई देखने आया। लड़का कहता है ठीक है। लड़का किसी बहाने से चाचा जान कह के घर में घुस गया। उसके बाद इधर उधर देखा तो कहीं कुछ नहीं। तब वो पूछा दीदी कहाँ गई, दीदी मैं दीदी को देखा नहीं।
उसके बाद वो लोग बोलते हैं वो कई रिश्तेदारी गई है, झूठ बोल देते हैं। उसके बाद लड़का किसी तरह से आ जाता है। दूसरा दिन बीतने के बाद वह प्रेमी आता है, उस लड़के से मिलता है, तो लड़का कहता है वो कहीं रिश्तेदारी गई है। लड़का जो प्रेमी था वह इंतजार करता है, लेकिन ऐसे ऐसे 1 महीना बीत जाता है दोस्तों। उसके बाद लड़के को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि इसके घर वाले हमें लगता है मार दिए हैं। अब करे तो करे क्या, पता लगाए तो लगाए क्या, अब किसकी सहारा ले। लड़का दिमाग लगाता है दोस्तों, वह जाता है पुलिस चौकी में और कहता है कि साहब मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, बेपनाह प्यार करता था, लेकिन कुछ दिन से वह लड़की दिख नहीं रही है, शक हो रहा है कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, प्लीज आप सब मेरी महबूबा को ढूंढ दो। जब यह सब बात पुलिस सुनते हैं तो एक बार सोचते हैं ये पागल हो गया है, प्यार वार का चक्कर है, तुम जाओ घर, आ जाएगी, कहीं गई होगी। लेकिन वह रिक्वेस्ट करता है, दिलो जान से रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद पुलिस पूछती है किस गांव की, किस घर में रहती है, तब वह लड़का सारा डिटेल बताता है। तो पुलिस पहुंचती है उस घर में, जाकर दादा और माँ मिलती हैं, उन सबसे पूछते हैं पुलिस कि तुम्हारी बेटी एक थी वो कहाँ पे है। तो माँ बोलती वह रिश्तेदारी गई है, दादा भी बोलता रिश्तेदारी गई। तब पुलिस वाले पूछते हैं कौन सी रिश्तेदारी, मुझे बात कराओ। जब यह सब बात सुनते उन लोग के पसीने छूटने लगते हैं। उसके बाद पापा और चाचा गए थे खेत में, खेत से जब घर में आते हैं पुलिस को देखते हैं तो उनके पसीने छूटने लगते हैं। तो पुलिस पकड़ लेती है उनके पसीने से कि यह सब कुछ न कुछ दाल में काला किए हैं, इसलिए इनके चेहरे से पसीना छूट रहा। उसके बाद पुलिस पकड़ती है बाप को और चाचा को, ले आती है थाने। जब हाई टॉर्चर करती है तब जाके खुलासा होता है। कहते हैं साहब मैंने अपनी बेटी को मारकर दफना दिया है अपने घर के पीछे। जब यह बात आशिक सुनता है ना, उसके आंखें से इतने आंसू निकलने लगते हैं मानो कि उसकी प्रेमिका सिर्फ उसके लिए बनी थी। जब यह बात सुनता है प्रेमी, पुलिस भी सुनती हैरान रह जाती है, जाती है उस कब्र के पास, प्रेमी जाके लेट जाता है और रोने लगता है। जब खुदाई होती है तब उसकी बॉडी निकलती है, देख के वह पागल हो जाता है। तब जाके यह सब पूरा मामला खुलासा आता है कि हमने इसे, पुलिस पूछती है इसे क्यों मारा, तब बताते हैं उसके बाप की मैंने इस लड़के के साथ नाजायज संबंध बनाते देख लिया था, इस वजह से मेरा खून खोल उठा, उसके बाद इसे जान से मार दिया। उसके बाद जब पोस्टमार्टम कराया जाता है दोस्तों तो नया खुलासा आता है कि एक बार नहीं कई बार। उसके बाद पुलिस जब अपना हाई टॉर्चर करती है उन सब के ऊपर, तब कबूलते हैं कि हाँ मैंने अपनी बेटी को मरने से पहले हम सब अपने साथ उसके साथ संबंध बनाए थे, उसके बाद जान से मारे थे। तो दोस्तों यही थी कहानी। हमारी कहानी में कुछ गलती हो प्लीज दिल से माफ करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।